दिल्ली में 3 बच्चों की जान चली गई, बच्चे सड़कों पर हैं, करंट लगने से बच्चों की मौत हो रही है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में सियासत का एक गेम जरूर देखने को मिल रहा है, उसी पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। शहजाद, आपके पास आऊं, बस एक पॉइंटेड सवाल का जवाब कुलदीप जी से ले रही हूं, क्योंकि कुलदीप जी की सरकार फिलहाल बेबस नजर आ रही है। परेशान केंद्र सरकार और एलजी की तरफ से किया जा रहा है, ये इनका दावा है। परेशानी आपकी मान ली मैंने, आप कितने मजबूर हैं ये मैंने जान लिया। उस मजबूरी में उठाए गए कदम तो एक बार बता दीजिए, लेटर बता दीजिए कितने लिख दिए आपने, धरना बता दीजिए कितनी किए आपने, कि हमारी सुन नहीं रहे। 15 दिन पहले शिकायत आई थी, ये किया हमने। आप लेटर की बात, प्राची जी आप लेटर की बात कर रहे हैं। मंत्री जी का ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, 4 दिल्ली के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। वो उस समय पर जब उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, उन अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उन अधिकारियों के ऊपर अनवर आंसू जैसे जिन अधिकारी का आपने अभी नाम लिया, उनको मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको और मतलब उनको छोड़िए, पनिशमेंट तो छोड़िए, उनको तो रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको तो एक विभाग छोड़ के एक विभाग और दिया जाता है कि अभी आपने पीडब्ल्यूडी का बेड़ा गर्क करा है, अब आप जलबोर्ड का बेड़ा गर्क करिए, अब आप जलबोर्ड का बेड़ा गर्क करने का काम करिए। मैं कहना नहीं चाह रही थी कुलदीप जी, फिर सीधा सीधा कहिए कि आप बेबस हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सब जान रहे हैं, फिर कहिए सीधा सीधा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। दिल्ली की जनता आपसे कोई उम्मीद लगाकर ना बैठे, ये हिम्मत दिखाइए। फिर आप बोलिए अभी मेरे दर्शकों को कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करना है वो एलजी साहब करेंगे। आप बेबस हैं, दिल्ली में मौतें होती रहेंगी, करंट फैलता रहेगा, पानी भरता रहेगा। एलजी साहब क्या कर रहे हैं? एलजी साहब दिल्ली में क्या कर रहे हैं? जो विभाग उनके अंडर में है, एलजी साहब उनके तो कोई काम नहीं करते हैं। जो विभाग अंडर में नहीं है, उनका काम रुकवाने का काम एलजी साहब करते हैं। मत घुमाइए कुलदीप जी। पता है, आज मैं ये चाह रही थी कि मैं और आप पार्टी की लाइन से इतर हटके बच्चों की जो जान गई है ना, इंसानियत के नाते ही आप मुझे आज जवाब दे दें कि जिम्मेदारी किसकी है। मत घुमाइए प्लीज, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मत जाइए इधर उधर। एमसीडी की जिम्मेदारी ही तय कर दीजिए बैठकर, मेयर साहिबा पर ही बोल दीजिए अपनी। मेरा बिल्कुल भी राजनीति करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं कि पूरे परिवार के साथ, पूरे बच्चों के साथ हमारी संवेदना है, और उस अधिकारियों पर जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से इन बच्चों की जान गई है, उन ऑफिसर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम मजिस्ट्रेट जांच आने के बाद हम रिपोर्ट देंगे। एलजी साहब करने का काम करें, क्या कर रही थी शैली ओबरॉय? आपको जवाब देना है कुलदीप जी। मैं शहजाद जी के पास जा रही हूँ, इस सवाल का जवाब जरूर सोच के रखिएगा। और 15 दिन में आप लोगों ने क्या कदम उठाए प्लीज बताइएगा। आप तो डिटेल में बताते हैं ना, और आपकी सरकार तो धरने वाली सरकार, आप तो कोर्ट जाने में माहिर हैं। कोर्ट चले जाते ना, दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया ऐसा लग रहा है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए कुलदीप कुमार जी की बात। प्राची जी सर रुक जाइए, जवाब ले लूं मैं। आज यहां से हल लेकर जाना चाहती हूं, आपने कोई सवाल उठाए तो जवाब ले लेती हूं। कुलदीप जी छोटा बोलूंगा फिर से, फिर आप जवाब दीजिएगा। कुलदीप जी, 9 जुलाई का फायर सर्विसेज का ऑर्डर है कि आप यहां पर स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है? ये आपकी सरकार का ऑर्डर है, आपकी फायर सर्विसेज का ऑर्डर है। वो कंप्लाई नहीं हो रहा था। फायर सर्विसेज के किस अधिकारी ने रिपोर्ट दिया कि हमने ये दिया था परमिशन, पर यहाँ पर ये चल रहा था? ये इसलिए नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका सुधार कीजिए, क्योंकि फायर सर्विसेज अपने राजनीतिक आकाओं की समर्थन के साथ मोटा पैसा लेकर अवैध काम बेसमेंट में होने दे रहे। पहली पॉइंट, इसलिए उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। दूसरी पॉइंट, मैं आपसे कह रहा हूं कि सारी चीजें चल ही नहीं रही थी, गलत ही थी, तो शैली ओबरॉय जी ने क्यों कहा कि एंजॉय करना है इस बार? तीसरी बात, एमसीडी के आज कमिश्नर को आप डायरेक्ट करते हुए लेटर लिख सकते हैं, तो एमसीडी के कमिश्नर और एमसीडी के कर्मचारियों को बाकी के दिन पे क्यों नहीं लिख सकते? चौथी बात, व्हाट्सएप ग्रुप में जब वहां के विधायक ने देख लिया कि वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या बार बार हो रही है, तो उन्होंने डीसिल्टिंग का कौन सा कार्रवाई वहां पे करवाया उस ड्रेन के लिए, तो वो बता दीजिए। और चौथी और आखिरी बात, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, हर साल 10 साल से यही हो रहा है, एक मास्टर प्लान ड्रेनेज का आप लोग 2021 में कमिट किए थे, केजरीवाल जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, मैं उसका स्टेटस जानना चाहता हूं। उसमें करोड़ों रुपए गए, कंसल्टेंट नियुक्त हुए, हाईकोर्ट ने आपको कहा इसको सबमिट कीजिए, मास्टर प्लान कहां है नहीं अपनी दिल्ली के लिए ड्रेन का, उसको बनाने में आपको क्या समस्या थी? आईआईटी की आई थी, वो कहां है उसके बारे में बता दीजिए। अच्छा, लेकिन वो मजबूर है ना, मजबूरी बता रहे हैं, अधिकारियों तो फिर पर सरकार कार्रवाई छोड़ कर नहीं सकते हैं, और आप अधिकारियों पर कार्रवाई करते नहीं हैं। अच्छा, मैं एक चीज कहता हूं, स्कूल का क्रेडिट लेना है तो मजबूर नहीं है, हेल्थ का क्रेडिट लेना है मजबूर नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि फरवरी में फिर ये ना कहिए कि हमने ये करवाया, फिर कहिए कि एलजी साहब नहीं करवाया, क्योंकि आप तो मजबूर है, आप तो कुछ कर ही नहीं पाते हो। तो काम स्कूल का अगर हुआ है, हेल्थ का हुआ है, तो एलजी साहब ने किया।
वहां पर अपना क्रेडिट है और यहां पर एलजी साहब करने नहीं दे रहे। ये दोनों बातें देखिए, दिल्ली की जनता बहुत चतुर है, उन्होंने 7 के 7 सीट हरा दी। अभी कुलदीप कुमार जी लिस्ट देने को तैयार हैं, आपको कह रहे हैं कर देंगे आप रिकमेंड कि भाई कार्रवाई करिए इन पर, हमें पता है ये काम नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये बयान है इनके एक नेता का, ये दिलीप पांडे है। ये कहते हैं कि एमसीडी में बहुत भ्रष्टाचार है, एक बार हमारे पास आ जाए जल भराव की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। दिलीप पांडे जी को तब नहीं पता था जब ये घोषणा की एमसीडी के चुनाव से पहले कि ये सब तो एलजी के हाथ में है। तब वहां पे बड़े बड़े वादे कर रहे थे, झीलों का शहर बना देंगे हम लोग, तो है मास्टर ड्रेन प्लान बना देंगे। ये सारे वादे आपने क्यों किए? फिर बोलते कि नहीं, ये भाजपा वाले जब तक केंद्र में है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलिए कुलदीप जी।